ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार नमस्कार राम राम। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, थर थर काँप रहा था, कोई निर्णय नहीं ले रहा था, तो भगवान की शरण में जाने से भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। अपने बच्चों को भी इसे सुनाए। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं। भगवान आगे श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। कि परम भवति धर्मात्मा ससव शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है, निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, तात महान पवित्र हो जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा में प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मा आया था जो कि आगंतुक था। अब जब वह अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था। कारण कि परमात्मा का होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के समझ से वह पापात्मा बना था, संसार का समझ छूटते हुए ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है। कारण कि जीव मात्र परमात्मा का होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहाँ संसार की कामनाएं और भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है, अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाए, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। यह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं। कारण कि सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर, परंतु जब वह संसार को कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। मार्मिक बात है, यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती है। जैसे कोई धर्मरूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूँ ऐसे अपनी अहंता को ही बदल दे तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसी दुराचार भी मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं ऐसे अपने अहंता को बदल देता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरा पन करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है तब कामात्मा गीता दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक बन जाता है। और जब संसार से श्रोता विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है जो वास्तव में है, तब वह धर्मात्मा बन जाता है। साधारण दृष्टि लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, अर्थात मैं सत्य बोलने वाले ऐसी अहंता को अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है।
ऐसे ही वह चोर होता है, मैं चोर हूँ, ऐसी अहंता को पकड़ कर ये चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। परंतु जिसकी अहंता में मैं चोर हूँ नहीं ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे कर्तापन दृढ़ हो जाता है। ऐसे यहाँ दुराचार भी अन्य भागा होकर अर्थात मैं केवल भगवान का और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसी अन्य भाव से भगवान के साथ समझ जोड़ लेता है तो उसकी अहंता में भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, यह भाव दृढ़ हो जाता है, जो एक वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहंता के बदल जाने पर क्रियाओं में किंचन मात्र भी कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान सुदुराचार कहकर आए हैं, तो फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा? इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाए तो वह सदाचारी तथा धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी को या धर्मात्मा को एक ही बात है। शाश्वत शांति निगच्छति, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और श्रेय कामना होने से उसको भोग और श्रेय तो मिल सकती है पर शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बलने में जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह कि स्वयं परमात्मा सोने से चेतन अमल सहज सुख राशि है, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वत सिद्ध शांति है। धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से उसका अनुभव